Hello students, welcome to Gemma Maths and Economics classes. As you know that we have completed 4 chapters of maths. It's our 5th chapter. If you have not seen 4 chapters, go and watch. Link is given in the description box. जैसे कि आपको पता है कि हमने मैथ के 4 चैप्टर्स कर लिए हैं, ये हमारा 5th चैप्टर है। अगर आपने 4 चैप्टर तक वीडियोस नहीं देखी तो जाके देखो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि मैं साथ में आपको सेशन के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के चैप्टर का नेम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर के नेम में 2 टॉपिक्स है, रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन। रिलेशंस क्या होते हैं? जैसे हमारी लाइफ में रिलेशन होते हैं, चाचा चाची, बुआ, अंकल, मौसा मौसी एक्सेट्रा, वैसे ही मैथ के कुछ रिलेशन होते हैं। मैथ का किन में रिलेशन होता है? जो सेट्स की वैल्यूज़ है उनमें आपस में रिलेशन होता है कुछ ना कुछ। इन मैथ द रिलेशन इज बिटवीन द एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। आपने देखा होगा कि हमारे पास पेयर होता है जिसमें एक्स की वैल्यू होती है और वाई की वैल्यू होती है, उनके बीच कोई रिलेशन होगा। द सेट ऑफ ऑल एक्स वैल्यू इज कॉल्ड अ डोमेन। जो x वैल्यूज़ होंगी सेट में वो क्या होंगी? डोमेन होंगी। और जो y वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी? रेंज होगी। मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं। इफ़ a इज़ दिस सेट एंड b इज़ दिस सेट, a ये सेट है और b ये सेट है। रिलेशन क्या बोला है कि उन्होंने प्रोडक्ट फाइंड करो। प्रोडक्ट कैसे फाइंड होगा? सेट की आप वो देख सकते हो, ब्रैकेट किस फॉर्म में होती है? s की फॉर्म में होती है। रिलेशन कैसे आएगा? जो प्रोडक्ट क्या होता है कि एक डिजिट सारे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है। ऐसे ही होगा जैसे फर्स्ट एलिमेंट है ए सेट का a, वो पहले b सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ आ गया a1, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ a2, फिर जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट सेट का वो किसके साथ हो गया? सेकंड एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ और सेकंड एलिमेंट के साथ b1 और b2। फिर जो फर्स्ट सेट का थर्ड एलिमेंट है वो फिर दोबारा से बी सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ और सेकंड एलिमेंट के साथ C1 और C2। एक इस फॉर्म में आएगा क्वेश्चन और एक ये फॉर्म में आएगा कि रिलेशन दिया होगा, हमें बोला होगा कि सेट फाइंड करो। हम जैसे रिलेशन क्या दिया है? ए और बी में दिया है। ए भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, बी भी नेचुरल बिलोंग करता है। कंडीशन क्या दी है? सेट की ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। तो कैसे आएगा हमारे पास सेट? किस फॉर्म कैसा आएगा? 1 1 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए b की स्पेस पे 1 आ गया। अब हमने a2 लिया है, b2 लिया है तो a क्या आ गया? 4 आ गया। जब हमने b3 लिया तो a क्या आ गया? 9 आ गया। ऐसे हमने एक सेट बना लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के टाइप्स भी होती है। एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होगा? जो रिलेशन आ रहा है उसका सेट ए से कोई भी डिजिट सेम नहीं होगा। रिलेशन का और सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा, किसी के साथ उसका रिलेशन नहीं होगा। जब किसी चीज़ का किसी के साथ रिलेशन नहीं होता, कुछ भी लिंक नहीं होता, कनेक्शन नहीं होता, तो वो कौन सा आता है? फाई उन दोनों में आता है कि कुछ नहीं है। फाई का मीन्स क्या होता है? एम्प्टी है, एम्प्टी रिलेशन। एग्जाम्पल ये है, जैसे ए सेट दिया 1 से लेके 5 तक, रिलेशन क्या दिया? ए और बी की फॉर्म में है। कंडीशन क्या? a प्लस बी 20 के इक्वल होना चाहिए। जब हमने आर रिलेशन का सेट निकालेंगे तो वो ए से मैच नहीं करेगा कोई भी एलिमेंट, इसलिए उन दोनों में कॉमन क्या आया? 5। रिलेशन क्या है? एम्प्टी है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? जो रिलेशन आर होगा वो सेट ए के एलिमेंट के बिल्कुल सेम होगा। जो सेट ए के एलिमेंट है और रिलेशन के एलिमेंट है वो बिल्कुल सेम होंगे, तो सेट क्या हो गया? यूनिवर्सल हो गया। जैसे ए सेट दिया है और आर की रिलेशन क्या दी है? ए और बी में रिलेशन है, ए माइनस बी का मॉडुलस ग्रेटर होना चाहिए 0 के और इक्वल होना चाहिए। जब हम रिलेशन का सेट बनाएंगे तो बिल्कुल ए के एलिमेंट जैसा आएगा। हेंस क्या हो गया? यूनिवर्सल रिलेशन हो गया आर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? अ रिलेशन आर इन अ सेट ए। जो रिलेशन है सेट ए का वो रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब ए और ए सेम एलिमेंट ए का भी होना चाहिए और बी का भी होना चाहिए और बिलोंग करते होने चाहिए रिलेशन को, तब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या है? ए और बी का ऑर्डर बिलोंग करता है रिलेशन को, तो बी और ए का ऑर्डर भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन। ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन क्या है? अगर ए और बी का ऑर्डर बिलोंग करता है रिलेशन को और बी और सी
का ऑर्डर भी बिलोंग करता है रिलेशन को, तो ट्रांजिटिव के लिए ए और सी का ऑर्डर भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन से होते हैं? जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हों वो होंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एग्जांपल करेंगे ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, आपको समझ आ जाएगा। हमें क्या दिया? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें रिलेशन दिया है, ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। हमें रिलेशन क्या दिया है? ए सेट दिया है, रिलेशन हमने उसमें से बनाना है, ए सेट में से। रिलेशन क्या है? एक्स और वाई की फॉर्म में है। कंडीशन क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। हमने इक्वेशन ली, जो कंडीशन दी हुई थी उससे हमारे पास क्या है? y आया इक्वल 3x के। हमने x की वैल्यूज़ पुट करके y की वैल्यूज़ निकाली। जब x की वैल्यू 1 पुट की तो y आया 3। ये ए रिलेशन में है, सेट में है। जब हमने x2 पुट किया तो y आया 6, ये भी सेट में है। जब 3x पुट किया तो y आया 9, ये भी सेट में है, ए में। जब हमने x4 पुट किया तो y आया 12, ये भी सेट ए में है। जब हमने 5 पुट किया x तो y आया 15, जो सेट में नहीं है। तो रिलेशन किस तक बनेगा? 1 से लेके 4 तक। 1 3x, 2 6 ऑर्डर, 3 9 ऑर्डर, 4 12 ऑर्डर, ये हमारे पास आर सेट बन गया। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि जो x की स्पेस पे नंबर है वो ही y की स्पेस पे नंबर होना चाहिए। a और a का ऑर्डर बिलोंग करता होना चाहिए रिलेशन से। बट जब हमने ये रिलेशन चेक किया तो इसमें तो कोई नंबर है ही नहीं जो x और y का सेम हो। सिंस 1 1 order not belong to relation, 2 2 order not belong to relation, 3 3 order not belong to relation, up to so on 14 14 order not belong to relation, it means कि are not reflexive, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री की कंडीशन क्या है? ए और बी का ऑर्डर बिलोंग करता है रिलेशन को, बी और ए का ऑर्डर भी बिलोंग करता होना चाहिए रिलेशन को। जब हमने रिलेशन चेक किया तो 1 और 3 तो बिलोंग करता है ऑर्डर रिलेशन को, बट 3 और 1 का ऑर्डर बिलोंग नहीं करता रिलेशन को। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसने रिफ्लेक्सिव भी सेटिस्फाई नहीं किया, सिमेट्रिक भी सेटिस्फाई नहीं किया। अब देखते हैं ट्रांजिटिव करते हैं। ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है? ए और बी का ऑर्डर बिलोंग करता होना चाहिए रिलेशन को, और बी और सी का भी बिलोंग करता है होना चाहिए रिलेशन जब होगा। फिर इसकी कंडीशन क्या है कि ए और सी भी बिलोंग करता होना चाहिए रिलेशन को। हमने क्या देखा रिलेशन में? 1 और 3 का ऑर्डर बिलोंग करता है रिलेशन को, 3 और 9 का भी ऑर्डर बिलोंग करता है रिलेशन को, बट 1 और 9 का ऑर्डर बिलोंग नहीं करता रिलेशन को। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग, वही बोला है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करो। रिलेशन दिया है, ए सेट दिया, उसमें से आर सेट क्या दिया है? एक्स और वाई की फॉर्म में सेट है। वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई डिविजिबल है एक्स से। रिफ्लेक्सिव के लिए जब वाई डिविजिबल बाय एक्स है तो एक्स भी तो एक्स से डिविजिबल है। तो सिंस एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स, देयरफॉर एक्स एक्स ऑर्डर बिलोंग टू रिलेशन, रिलेशन को बिलोंग करता है। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करेंगे टू चेक वेदर सिमेट्रिक और नॉट। अगर x और y बिलोंग करता ऑर्डर रिलेशन को तो y और x का भी ऑर्डर बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। हेयर जो हमारे पास सेट है उसमें से हमने देखा 2 और 4 बिलोंग करता है रिलेशन को, क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 2, बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो ये 4 और 2 का ऑर्डर बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन से। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे। इफ y इज डिविजिबल बाय x, y डिविजिबल है x से, z डिविजिबल है y से, तो z डिविजिबल होना चाहिए x से, ये होगा। अगर y डिविजिबल है x से, z डिविजिबल है y से, तो z भी तो डिविजिबल होगा x से। इफ x y का ऑर्डर बिलोंग टू r, y z का भी ऑर्डर बिलोंग टू r, देन x z का ऑर्डर भी तो बिलोंग करता है r से। देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। शो दैट द रिलेशन r इन द सेट ए, सेट ए दिया है, रिलेशन दिया है, ये प्रूव करना कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। गिवन क्या है? ए सेट आर रिलेशन लिया है। टू प्रूव दैट इक्विवेलेंट रिलेशन वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना होगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या लिया कि ए बिलोंग करता है ए सेट से, स्मॉल ए बिलोंग करता है कैपिटल ए सेट से, तो ए माइनस ए का मॉडुलस 0 होगा। 0 तो एक इवन नंबर है ही, तो ए और ए का ऑर्डर बिलोंग करता है रिलेशन को, तो आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए हमने क्या लिया? ए और बी लिया, ए और सेट में से बिलोंग करता है, तो ए और बी का ऑर्डर तो बिलोंग करता है आर से, तो ए माइनस बी इवन है,
और b माइनस ए भी तो इवन होगा, डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, चाहे नंबर पहले लिख लो चाहे बाद लिख लो। ऊपर से इनके ऊपर मॉडुलस आ गया तो ये तो नंबर बिल्कुल सेम बन गया, इसलिए b माइनस ए का मॉडुलस भी बिलोंग करने लग गया रिलेशन से। तो b और a का ऑर्डर भी बिलोंग करता है रिलेशन को, तो r क्या हो गया सिमेट्री। ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या लिया, a b c तीनों बिलोंग करते हैं a सेट से, तो a माइनस बी का मॉडुलस इवन है, b माइनस सी का भी मॉडुलस इवन है, a माइनस बी इज इवन एंड b माइनस सी इज इवन। जब हम इनका सम करेंगे तो क्या आएगा, जो इवन है उनका, तो क्या है a माइनस सी इज ऑल्सो इवन। जब माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो गया तो जब उनका मॉडुलस भी कर देंगे तो सेम ही बन गया जो हमें कंडीशन दी थी, a माइनस सी का मॉडुलस इज इवन, a और c का ऑर्डर बिलोंग करता है रिलेशन को, तो r ट्रांजिटिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो r क्या आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑफ माई चैनल। If you have any query, then comment down.